हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं एंड आप में से कई लोग MACD एज अ इंडिकेटर यूज करते होंगे एंड ये काफी वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है। तो आज उसकी हेल्प के थ्रू हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिससे हम अच्छे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं एंड कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं इफेक्टिवली, आज हम सीखेंगे। तो वेलकम भरत सर। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेंड के साथ है। मतलब कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अपने लॉन्ग करेंगे, ट्रेंड डाउन है तो अपने शॉर्ट करेंगे। दूसरी ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब कि ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो जब हम नॉर्मली ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाते हैं। प्राइस इनिशियली ब्रेकआउट करती है लेकिन वापस जो है वो नीचे आ जाती है। ये 50% ऑफ द टाइम्स होता है। बिल्कुल। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस एरर को रिड्यूस करने के लिए, एरर नहीं है मेरे ख्याल से, ये फीचर है मार्केट का। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली हम मैकडी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसको बहुत अलग तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे और ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे जब ट्रेंड जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो तभी। साथ ही साथ वो ब्रेकआउट खोजने के लिए, जो बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ब्रेकआउट कहाँ से खोजूं, क्या खोजूं, वो ब्रेकआउट खोजने के लिए भी मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बता दूंगा, जिससे आपको ऑटोमेटिकली चार्ट पे पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट कैसे आप खोज सकते हैं। राइट। तो पहले हम नॉर्मल मैकडी प्लॉट करते हैं। एक बार आप नॉर्मल मैकडी प्लॉट करो। आवरली चार्ट पे भी इस स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, 1 घंटे के डेली चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, एज यू। यहाँ पर देखिए, ये मैकडी यहाँ प्लॉट हो गया है और हम यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो हम मैकडी के हिस्टोग्राम पे यूज करेंगे। ओके। तो अपने इस मैकडी की सेटिंग को एक बार खोलते हैं और इसमें हम मैकडी को रिमूव कर देते हैं। मैकडी को और सिग्नल लाइन को हमने अनचेक करके ओके कर दिया। यहाँ पर आप देखो कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है ना, कि जब ये ट्रेंड, तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन है ना। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के ट्रेंड डाउन जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हिस्टोग्राम को देखोगे तो ये जो पुल बैक्स दे रहे हैं ना, वो पुल बैक के समय हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो रहा है। बिल्कुल। तो अब है तो ट्रेंड डाउन, और अगर हम हिस्टोग्राम को देख कर ट्रेड करें या मैकडी को ट्रेड देख के ट्रेड करें तो हम मिसलेड हो सकते हैं कि भाई ये पुल बैक हो रहा है, हम भूल से यहाँ पर। अब देखो इस ब्रेकआउट को, तो अब देखो आप, जैसे कि अगर हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, इस वाले ब्रेकआउट को ट्रेड है तो ब्रेकआउट ही है ना। अगर हम इसको ट्रेड करते हैं और यहाँ पर ये मैकडी का जो हिस्टोग्राम है वो भी ग्रीन है जनरली, अगर हम इसको ट्रेड करते तो ये तो फेल हो जाता। बिल्कुल। तो इस तरह के फेलियर को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के फेलियर को चेंज, मतलब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो फेलियर है हमें नहीं मिले, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये मैकडी के हिस्टोग्राम की जो सेटिंग है उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे। ओके। राइट। तो आप सेटिंग खोलिए इसकी। बहुत ही सिंपल हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर दी है। आप इनपुट्स में जाएंगे और ये फास्ट जो लेंथ है आप इसको कर दोगे 100, और ये जो स्लो वाली लेंथ है आप इसको कर दोगे 200। तो यहां पर आप देखो ये 100 200 हो गया। ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, वीडियो इसीलिए पूरा देखिएगा, बीच में कूदिएगा मत जाकर सीधे चार्ट्स पे, बहुत बड़ी भूल करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर आप देखो कि अब आप यहाँ पर ये मैकडी को देखोगे ना, तो यहाँ पर मैकडी में 4 कलर आपको दिख रहे हैं, है ना। एक तो ये डीप रेड दिख रही है, एक ये थोड़ी सी पिंक दिख रही है, एक ये डीप ग्रीन दिख रही है, एक ये लाइट ग्रीन दिख रही है। बिल्कुल। तो ये जो डीप रेड का मतलब होता है ना कि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नीचे की तरफ। डीप ग्रीन का मतलब होता है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऊपर की तरफ। तो अब अगर हमें लॉन्ग लेना है तो हम जो है, ये जब डीप ग्रीन होगा ब्रेकआउट, हम उसी समय ट्रेड करेंगे। ठीक है। और जब ये डीप रेड होगा, जब हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे, वी विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। वापस आप एक बार सेटिंग खोलो, वापस देखिए, आप ट्रेडिंग व्यू में आओगे, आप जैसे स्टाइल्स पे जाओगे ना, आपको ये जो है यहाँ पर देखिए कलर 1 जो है इसको पूरा हटा देना है, इसको पूरा हटा दो। और ये कलर 2 जो पिंक है, लाइट ग्रीन और पिंक को हम लोगों ने पूरा हटा दिया। अब आप देखो हम लोगों के पास सिर्फ वही एरिया है जिस एरिया में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रही। आप यहाँ पर देखो पीछे अगर हम जाकर देखें
तो आप देखो ये ग्रीन कलर की जो एरिया है और वो डीप ग्रीन वाले एरिया हमें मिल गए, और आप देखो किस तरह से मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग हम लोगों को यहाँ पर मिला। वैसे ही ये जो रेड वाला एरिया यहाँ पर देखिए, रेड वाला एरिया जो है ये देखिए मोमेंटम डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जैसे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे तो आपका ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर सक्सेस होने की ज्यादा चांसेस होती है। बिल्कुल। तो अब भाई चलिए मैं थोड़ा सा और आलसी बनाता हूँ आपको, है ना। अब ये ब्रेकआउट कैसे देखे, अभी आप लोग बोलोगे सर ऐसा कोई हो जाए कोई जादू जिससे ये ब्रेकआउट भी हम लोगों को है ना खोजना नहीं पड़े, और ब्रेकआउट भी हम आराम से जो है हमें ये बता दें, तो उसका भी एक इंडिकेटर बना दिया है। ठीक है, आप जाओ ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स पे और यहाँ पर सर्च करो ब्रेकआउट फाइंडर। ब्रेकआउट आप टाइप करो, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट फाइंडर आ गया, लोन सम इनका है। ठीक है, ये वाले ब्रेकआउट फाइंडर को आपको लेना है। तो अब देखो आप द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर अब हमें ब्रेकआउट फाइंडर के मदद से हमें पता चल रहा है कि किस जोन पे एक्चुअली ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो जैसे ये डाउन ट्रेंडिंग मूव शुरू हुई है ना, अब ये डाउन ट्रेंडिंग मूव शुरू हुई तो यहां पर देखो इस कंसोलिडेशन से इस यहां पर इस पिवट से ये ब्रेकआउट मिला, और आप देखो जो मूव है वो मोमेंटम है पूरा डाउन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ ट्रेड्स, अब आप बोलोगे सर ये भी ब्रेकआउट हो सकता था, ये भी ब्रेकआउट हो सकता था, बिल्कुल। नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े से कम हो गए, तो हम क्या करेंगे इस इंडिकेटर को भी थोड़ा सा ट्विक करेंगे। तो वापस एक बार इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाइए, ब्रेकआउट फाइंडर वाले इंडिकेटर के सेटिंग में, तो यहां पर आप देखो इनपुट्स में हम आएंगे और इनपुट्स में यहां पर ये जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट है इसको हम कर देंगे 1। ओके। और बस हो गया अपना काम। अब आप यहां पर देखो, लुक एट दिस पोर्शन, राइट। तो अब इस जगह ये एक सपोर्ट लेवल था, क्या करना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से इस इंडिकेटर ने सपोर्ट लेवल बना दिए। बिल्कुल। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल टूटेगा है ना, ये इंडिकेटर इसके ऊपर एक डाउन एरो प्लॉट कर देगा, तो ये अपने को मिल गया प्राइस एक्शन पे एक सिग्नल कि यहाँ पर डाउन एरो प्लॉट हो चुका है, अपने को एंट्री लेनी है। लेकिन हमें क्या मेक श्योर करना है कि ये जो ब्रेकआउट जो हो रहा है वो एक हेवी सेलिंग मोमेंटम के दौरान हो रहा है। मतलब इस ब्रेकआउट में मोमेंटम भी है जिसमें सेलर असल में पसंद है, प्रेजेंट है और प्राइस को पुश कर रहे हैं। तो हम इस समय देखेंगे कि ये जो हिस्टोग्राम है ये रेड, डीप रेड होना चाहिए, जो हम लोगों ने इसको कलर को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो ये हिस्टोग्राम हो गया डीप रेड। अब अपने को क्या करना है, बहुत ही आसान, ये जो एरो बना है इसके नीचे हमें अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर लेनी है। ठीक इसी कैंडल के नीचे अपनी एंट्री प्लेस होगी। जनरली जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस स्विंग होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गैप है तो हम इस गैप एरिया को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं। राइट, तो अपना अपने एग्जिट कहाँ करेंगे भाई, अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है ये अगर 1 आर है तो अपने एग्जिट जनरली 1.5 आर पे कर लेंगे। ओके। फायदा इसका, ये ड्यूरिंग द ट्रेंड आपको बहुत मौके देगा बार बार एंट्री करने के। तो यहां पर आप देखो इधर भी ये मौका दे रहा है, ये वापस एक पिवट टूटा, मौका दिया, चेक। बस अपने को अपनी जो सिचुएशन है, जो अपने जो सेटअप्स हैं उसको चेक करते करते चलना है। ये ब्रेकआउट सिग्नल के साथ ये जो कलर है वो डीप रेड होना चाहिए। फिर यहाँ ब्रेकआउट सिग्नल आया कलर डीप रेड, यहाँ ब्रेकआउट सिग्नल आया कलर डीप रेड। ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। ओके, एंट्री करो। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप इस जगह पर एंट्री करते हो तो पहले यहाँ सिग्नल आया, अब इस सिग्नल के लो के नीचे जो है हम लोगों को एंट्री कर लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये देखिए इस पिवट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री कर लेंगे। अब अगर आप इसको चाहते हो कि आप इसको ट्रेल भी करो, है ना, तो आप सुपर ट्रेंड 10-2 वाली सेटिंग लगा लो, जिससे आपकी पोजीशन जो है वो ट्रेल हो सकती है। तो वो भी लगा के दिखा देते हैं। आइए सुपर ट्रेंड 10-2 लगाते हैं। अब आप देखो आराम से किस तरह से आपने यहाँ पर एंट्री करी, ये आपका एंट्री हुआ, इनिशियल स्टॉप लॉस आपने ऊपर में लगाया, जब नीचे आया यहाँ पर आपने अपना एग्जिट ले रहे हो। ओके, तो सुपर ट्रेंड की मदद से हमें हमारा एग्जिट भी मिल जाएगा। हाँ, एग्जिट मिल जाएगा, या आपको ट्रेल करते चलना है तो ट्रेल करते चाहिए। और उसके बाद है ना, इसको आप, मैं तो बोलता हूँ ट्राई टेस्ट करो अपना। आप जितना R&D खुद करोगे ना उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे ये निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड। अब ये अगर आप कोई स्टॉक के चार्ट पे देखते हो, जैसे कि कोई अच्छा स्टॉक जो ट्रेंड में है
उसके स्टॉक के चार्ट पे देखते हो तो वो और भी अच्छा मूव देगा आपको, राइट। तो अब अपने लॉन्ग के ट्रेड को देख लेते हैं, ठीक उसका ऑपोजिट लॉन्ग का ट्रेड। सबसे नंबर 1 पहला पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि अपने को ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल। जो एरो आया वो ब्रेकआउट एरो आ गया। दूसरा कंडीशन, ये ब्रेकआउट जब हो रहा है तो ये जो है ना, ये ग्रीन होनी चाहिए, डीप ग्रीन, तभी हम लेंगे एंट्री। तो बिल्कुल। बस यहाँ पर ये ब्रेकआउट डीप ग्रीन हुआ, अब इसके हाई को मार्क करके हम छोड़ देंगे, और जब जिस दिन इसका हाई जो है वो क्रॉस होगा, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। और स्टॉप ठीक है। लॉस हम इस, अब ये बेस है तो हम इस बेस के नीचे लगा लेंगे अपना स्टॉप लॉस, राइट। और अब ठीक ये है। इसको आप सुपर ट्रेंड से ट्रेल करिए या 1.5x या 2x के अपने रिस्क पे इसको निकालते जाइए। तो जब भी कभी भी मार्केट जिस समय अच्छा ट्रेंड देगा, आप देखो कि अगर आप एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये होती है और सबसे एडवांटेज ये होता है कि जब मार्केट एक बार ट्रेंड पकड़ ले, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ ले, तो उस समय बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देते हुए जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये वाले पोर्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट ने हमें एंट्री दिलाई थी, ट्रेंड अप था, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पूरा ट्रेल करते हुए जाता है। तो कम से कम आप बिल्कुल। देखो बहुत ही छोटे समय में 400 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट जो है वो मिल जाती है। तो ये आवरली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, और ये 1 घंटे के चार्ट पे। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, जो 15 मिनट के चार्ट पे ट्राई करना चाहता है 15 मिनट के चार्ट। वैसे देखिए बहुत ही और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पर एक अच्छा ट्रेंड बना है। जैसे कि ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना है ना, ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया। तो अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड, अब इसके नीचे अपनी एंट्री होगी और ठीक इसके ऊपर अपना एसएल लगेगा, राइट। और उसके बाद देखो ये अच्छा मूवमेंट आपको कैप्चर कर पाएंगे। अब आप इसमें मूविंग एवरेज लगाना चाहो तो मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। फिबोनाची लगाना चाहे फिबोनाची लगा लो। ये होल एंड सोल एक अलग सिस्टम है खुद का भी, और आप इसको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी मिला सकते हो। सर क्या हम ये स्टॉक्स पे भी ट्राई कर सकते हाँ, स्टॉक पे ट्राई कर सकते हो, कोई स्टॉक खोलो आप। अब जैसे कि आपने इंडिगो का चार्ट खोला है यहाँ पर, हैं? आप देखो इंडिगो में यहाँ पर ये बाई, अपना बाय सिस्टम, यहाँ पर बाई आया था, इस जगह बाय आया अपना, अपने इसके हाई के ऊपर जो है अपनी एंट्री करेंगे, स्विंग के नीचे अपना एसएल लगाएंगे, और देखिए ये ट्रेंड जो है किस तरह से यहाँ से ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4100 के आसपास बाय आता है, और अगर आप इसको ट्रेल भी करते जाते हो तो यहाँ पर 4500 के आसपास जो है वो सेल का सिग्नल आता है, और अगर आप ट्रेल करोगे तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा यहाँ पर आप निकलोगे 4300 के आसपास। तो एक स्टॉक में भी एक आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट मिल रहा है। अब आप इसमें चाहो तो ऑप्शंस ट्रेड करना चाहो तो डायरेक्शनली ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड करना चाहो तो डायरेक्शनली फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। तो द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज दैट कि आपका जो एफर्ट है वो मिनिमम है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपने सिस्टम सिर्फ लगा दिया और उसके बाद आपको ये सिस्टम जो है सब बता रहा है कि देखो यहाँ से ब्रेकआउट, क्योंकि देखिए ये प्रॉपर्ली जो है पिवट यहाँ मार्क करके यहाँ से ब्रेकआउट निकाल दे रहा है। अब जब हो सकता है कि जब हम मैनुअली ट्रेड करने बैठे ना तो ये पिवट हमसे छूट जाए। तो अब आप इस चार्ट पे देखिए, अपने को ना एक सेल सेटअप मिला ये वाला। अब आप मेरे को बताओ ये सेल सेटअप आप लोगे कि नहीं लोगे? ब्रेकडाउन हुआ है, ये पिवट से ब्रेकडाउन हुआ है, आप लोगे कि नहीं लोगे? सर हमारी कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं, पहले तो सिग्नल आएगा एकदम, तो हमें फिर देखना है एमएसीडी को देखना है। हाँ, तो एमएसीडी क्या है? एमएसीडी ग्रीन है। ग्रीन है, तो ग्रीन है तो इस पे अपने ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि अब देखिए भले ये हो सकता है कि सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन ये अभी अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, राइट। ये हमें एमएसीडी बता रहा है, तो कल को ये घूम के ऐसे भी जा सकता था। बिल्कुल। अब यही वाला ट्रेड देखो यहाँ पर, अगर आप देखो वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्रॉपर ट्रेंड चेंज हो गया है। लुक एट द ब्यूटी, राइट। आप यहाँ पर दोबारा एंट्री कर सकते हो, यहाँ छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लो, यहाँ छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लो, फिर यहाँ छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लो। तो ये जो आपको बता रहा है कि हर एक बार पिवट पे ब्रेकआउट हो रहा है और ये आपको बहुत अच्छा मूव दे रहा है, और ये आवरली चार्ट है। अगर आप कोई बड़ा ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हो तो इसको डेली चार्ट पे लगा के देखो। तो चलिए डेली चार्ट पे लगाते हैं। तो देखो ये हम लोगों ने डेली चार्ट पे ये वाला लगाया। अब डेली चार्ट पे बड़ी मूव्स अगर हमें खेलनी है तो देखो ये बड़ी मूव्स के लिए डेली चार्ट पे, अब यहाँ पे देखो ये जो जब ये बाय सिग्नल आता है यहाँ पर आप देखो मैकडी जो है वो ग्रीन है, राइट। मैकडी का हिस्टोग्राम ग्रीन है, और उसके बाद ये आपका बाय सिग्नल कब ट्रिगर होगा? इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो कैंडल है जब हाई है, इसका हाई जब टूटेगा तब हम यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे। तो समवेयर यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट के पास हम लोगों का एंट्री हुआ, और अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हुई है, इसके जस्ट नीचे वाले स्विंग के थोड़े से नीचे में हम अपना एसएल लगाएंगे, और उसके बाद देखिए बड़ी जो स्विंग्स हैं
उसको आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आवरली चार्ट देखो और क्योंकि आवरली चार्ट देखोगे तो हर एक घंटे आपको जाके स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, या इतना बिल्कुल। टाइम नहीं कि 15 मिनट के चार्ट देखो। तो देखिए ये डेली चार्ट पे जैसे ये वाला सिग्नल मिला हम लोगों को, कितना बड़ा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हो। आसान सिस्टम रखा है, बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं आपको तो अब अपनी आँखें भी नहीं गड़ानी है ब्रेकआउट ढूँढने के लिए, और ट्रेंड भी आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। तो बिल्कुल। ये सिग्नल आप प्रैक्टिस करो और बताओ कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस है। ब्रेकआउट को हम लोगों ने मोमेंटम के साथ मिला दिया। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। एंड एक चीज़ जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजी, सिस्टम बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को बिल्ड करने से आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि आप अपने बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे और आप अपनी पोजीशंस पे होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और हम एग्जिट कर जाते हैं। वो ट्रेड पे कन्विक्शन बनाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप ये अपने सिस्टम्स में लगाएंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आप अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। हमारी टीम, भरत सर, सब वो कमेंट्स रीड करते हैं एंड आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको भरत सर से और कुछ सीखना है, समझना है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड खुद को वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।